कोटा के बाद अब बिहार की राजधानी पटना में राहुल गांधी जी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम होने वाला है। इसके साथ साथ इसी महीने में 30 तारीख को बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। भरत तिवारी का इनकाउंटर, ऐसे ही कुछ तमाम मुद्दों पे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आपको भी धन्यवाद और आप यहाँ तक आए। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से राहुल गांधी जी एक्टिव नजर आ रहे हैं देश में हो रहे पेपर लीक को लेकर के, कोटा में उन्होंने एक कार्यक्रम किया छात्रों के हित में, फिर अब पटना में भी होने वाला है आगामी 15 जुलाई को। क्या देखिए, राहुल जी जब जब जो बातें कही है वो सब बात साबित हुए हैं। और राहुल जी का कोटा में जो छात्रों को गूंज लेकर के जो उन्होंने सवाल पैदा किया, हमारे नेता राहुल गांधी जी के भी उस सवाल का उत्तर का जवाब इंतजार है और हम लोग को भी। एक स्टूडेंट और नीट जब देता है तो उसकी शुरुआत कहाँ से हो जाती है? दोहन, फाइनेंशियली दोहन। 22 लाख लोग देते हैं। 22 लाख जो स्टूडेंट परीक्षा देते हैं, उस 22 लाख तो चयन नहीं होते हैं, पूरी तैयारी करते हैं। तैयारी के बाद यदि क्वेश्चन पेपर लीक हो जाए तो उनकी दिन भी खराब, टाइम भी गया, परिवार के धन संपदा भी चला गया। इसके बाद कई परिवार ऐसे हैं जो सक्षम नहीं है, उनके बच्चे मेहनत की बदौलत जो जाते हैं उसके बाद वो छटते हैं। तो उसी पर उन्होंने सवाल पैदा किया है कि भाई 22 लाख यदि एक साल में नीट के बच्चे देते हैं तो एक शिक्षा विभाग, जो केंद्रीय शिक्षा विभाग है, उसकी बजट अकेले उतना है। और यदि सभी परीक्षा को मिला दिया जाए, वो मिला करके 5 विभाग केंद्र का उस बजट पर चलता है। और अंत में छात्र को क्या मिलता है? पेपर लीक। अंत में छात्र को क्या मिलता है कि माता पिता पर फिर अतिरिक्त भार। तो उस आवाज को राहुल जी कोटा के बाद बिहार में हम लोगों ने आग्रह किया था कि छात्रों का यहाँ बड़ी समस्या है, बड़ी हब है, यहाँ भी अवसर देना चाहिए। राहुल गांधी जी ने जो है 15 तारीख के लिए समय निर्धारित किया। कॉकरोच जनता पार्टी आई है नई नई, सोशल मीडिया पे काफी फॉलोवर हैं उसके, वो भी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे थे, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो भी मुद्दा है वो मुद्दे के साथ वो राहुल गांधी जी पहले उठा चुके हैं। वो समय क्या कहता है कि भाई नैतिकता के आधार पर रिजाइन दो, हमारे नेता पहले कह चुके। शिक्षा में अकाउंटेबिलिटी तय करो, ठीक है, वो पहले उठा चुके हैं। तो जो समस्या, जो 5 उनके जो मेजर पार्ट है जिसकी आप नाम ले रहे हैं, वो ऑलरेडी राहुल गांधी जी उठा चुके हैं। तो जो सिमिलर है वो बात नहीं है। बात ये है कि राहुल जी सामाजिक न्याय के तौर पे जिस तरह से छात्रों के गूंज बन करके आए हैं, ये समस्या बड़ी है, उस बड़ी को धारदार तरीका से बात करें। बांकीपुर सीट कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है, उपचुनाव होने हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, बांकीपुर का मामला सभी जिलाध्यक्षों से राय ली गई है। हम लोग अपनी भावना से, जिलाध्यक्षों की भावना से अपने केंद्रीय नेतृत्व राहुल गांधी जी और उन लोग को अवगत कराएंगे। उसके बाद जो डिसीजन आएगा आपको बताएंगे। सर, अखिलेश प्रसाद सिंह आपके राज्यसभा सांसद हैं, मैंने पहले कहा सर उनका कहना असंतुष्ट है। उनका कहना है कि अगर हम प्रदेश अध्यक्ष रहते तो कांग्रेस की परफॉर्मेंस बेहतर। सारी बातों के मैंने पहले फ्लश आउट कर दिया है, अब इसकी रिपीट करने से कोई फायदा नहीं। आपको क्या लगता है अखिलेश प्रसाद अगर रहते बिहार प्रदेश के अध्यक्ष तो क्या बेहतर मैं क्या कहा? इसी घुरा करके बात करने से तो कोई फायदा है नहीं। मैंने कहा कि पहले ही मैंने इसकी आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल। भरत तिवारी एनकाउंटर पे आप स्वयं वहां पे गए थे, लेकिन जीतन राम मांझी जी का कहना है कि अगर कोई दलित समाज का लड़का दे ऐसा कहता तो उसको जो है अपराधी कह दिया जाता, वो सवर्ण समाज से था, इसीलिए उसको जो है भगत सिंह से कंपेयर। अपराध का कोई जात नहीं है, धर्म नहीं है।
यदि अपराध का भी जात और धर्म से आप जोड़ दोगे जी तो फिर दुनिया में कुछ न बनेगा। इसलिए मांझी जी क्या बोल रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि सत्ता में रह करके न्याय दिलाने के बजाय ये जातीय उन्माद के तहत बात करते हैं, तो वो भाजपा के असर उन पर हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर आपका।